जय भीम साथियों, आज बहुजन माता बिशन कौर जी के 16वें शहादत दिवस पर उनको कोट कोट नमन। उन्होंने एक ऐसे महान योद्धा को जन्म दिया जिन्होंने बाबा साहेब के बाद अपने महापुरुषों फूले शाहू अम्बेडकर जी के मिशन को आगे बढ़ाया। 15 मार्च 1934 को माता बिशन कौर की कोख से गांव ख्वासपुर, जिला रूपनगर, पंजाब में साहब कांशी राम जी का जन्म हुआ। माता बिशन कौर जी जो के स्वभाव से बहुत ही दयालु किस्म के थे, बचपन की यादों को, साहब कांशी राम जी के बचपन की यादों को याद करते हुए वो बताते थे कि साहब कांशी राम जी बचपन में बहुत ही पढ़ाई में होशियार और हर एक काम में निपुण थे। वो बताते थे कि जब साहब कांशी राम जी प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे कॉलेज में पढ़ने गए, तो क्योंकि माता बिशन कौर जी अपने बच्चों को खुद अपने हाथों से कपड़े सिलाई करके स्कूल भेजा करते थे। अपने बच्चों को वो कहते थे कि खूब खाओ, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। जब साहब कांशी राम जी रूपनगर कॉलेज में बीएससी में उनका एडमिशन हुआ, दाखिला हुआ, तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब तो मैं कॉलेज जाने लगा हूँ, अब कुर्ते पजामे से काम नहीं चलेगा, अब मेरे को एक पैंट कोट सिलवा दो। तो इस तरह बीएससी करने के बाद जब साहब कांशी राम जी पूना में डीआरडीओ में फर्स्ट क्लास में उनका नौकरी लगा, तो वहाँ पे जब उनका मुलाकात दीना बाना जी से हुआ और उनको पढ़ने के बाद उनका जो मन था वो बिल्कुल बदल गया, क्योंकि इधर नौकरी लगने के बाद साहब कांशी राम जी का सगाई हो चुका था और वहाँ से आने के बाद इन्होंने परिवार वालों से ये कहा कि अब मैं शादी नहीं करूँगा, और ये कहकर ये फिर वहाँ पूना में चले गए। और माता बिशन कौर जी को उनके पिता साहब कांशी राम जी के पिता हरि सिंह ने पूना ये कहकर भेजा कि जा एक बार फिर अपने बेटे को मना कर लेकर आ। 15-20 दिन जब माता बिशन कौर जी वहाँ रुके, तो साहब कांशी राम जी ने उनको ये समझाकर घर वापस भेज दिया कि माँ, अब ये समझ कि तेरा बेटा समाज के लिए कुर्बान हो चुका है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि कम से कम 20 साल तक इसके बाद साहब कांशी राम जी का पता नहीं चला। और उन्होंने उनकी एक प्रोग्राम था पंजाब में, और जब वो अपने डिस्ट्रिक्ट रोपड़ से गुजर कर जा रहे थे, तो जो उनके पिताजी थे हरि सिंह, तो उनका भी इस सदमे में देहांत हो गया था कि मेरा बेटा मेरे गांव मेरे को मिलने नहीं आया, क्योंकि साहब कांशी राम जी ने अपने जो समाज है उनके साथ ये वादे किए थे कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा और
अपना घर परिवार नहीं बसाऊंगा। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरे नाम से कोई ज़मीन जायदाद नहीं होगा और ना ही बैंक बैलेंस होगा। तीसरा उन्होंने कहा कि मैं समाज के लिए जीऊँगा और समाज के लिए मरूँगा। लेकिन जब वो दूसरे दिन अपने गांव से निकलकर रोपड़ डिस्ट्रिक्ट से निकलकर आगे पहुँचे तो दूसरे दिन जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तो जो वाम सेव के वर्कर थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने साहब कांशीराम जी को समझाया कि साहब कांशीराम जी, आपको आपके पिताजी का देहांत हुआ है, आपको जाना चाहिए। लेकिन वो अपनी जिद पे अड़े रहे। तो उन्होंने कहा वाम सेव वालों ने कि साहब कांशीराम जी, आपका जो परिवार है वो भी बहुजन समाज का एक हिस्सा है। आपको अपने जो पिताजी का देहांत हुआ उसके संस्कार में ज़रूर जाना चाहिए। जब उन्होंने जोर लगाया तब जाकर साहब कांशीराम जी दूसरे दिन अपने पिताजी के संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने साहब कांशीराम जी को समझाया था कि आज आपके पिताजी का देहांत हुआ है, यदि आप नहीं जाएंगे तो इसका कल को गलत मैसेज आएगा। तो इसके बाद साहब कांशीराम जी का जो अपने गांव में जब भी वो कार्यक्रम होते थे, कॉन्फ्रेंस वगैरह होती थी, तो ज़रूर मिलकर जाते थे। और उनकी जो माँ है उनको उन्होंने बो रखा था कि जब भी तेरे को मेरे को मिलने का मन करे तो मेरी कॉन्फ्रेंस में आप लोग आ सकते हो। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वही माँ जब साहब कांशीराम जी बीमार हुए तो उनको अपने बेटे को मिलने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। और उनका बेटा साहब कांशीराम जी जो अपनी माँ को फरियाद कर रहा था कि मेरी जान को मायावती से खतरा है और मेरे को जहाँ से निकाल, आज वही मायावती उनकी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हुई है। और सतीश चंद्र मिश्रा जो उस समय दिल्ली हाई कोर्ट में मायावती के पक्ष में मायावती की पैरवी कर रहा था, आज वो पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना हुआ है। ये सोचने की बात है। तो आज इस मौके पर ये समाज को जानना बहुत ज़रूरी है। अपने बेटे की रिहाई के लिए 21 दिसंबर 2005 को माता बिछन कौर ने अंतिम सांस लिया। उन्होंने जब सांस लिया अंतिम, तो उनकी जुबान पे आखिरी शब्द थे, मेरा बेटा कांशीराम, मेरा बेटा कांशीराम। तो आज उनके शहादत दिवस पर उनको कोट कोट नमन, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे योद्धा को, ऐसे महान योद्धा को जन्म दिया जिन्होंने इस बहुजन समाज के लोगों की उंगली पकड़कर उनको चलना सिखाया, उनको बोलना सिखाया, उनको संघर्ष करना सिखाया, यहाँ तक कि सत्ता तक पहुँचाया। ऐसी बहुजन माता को कोट कोट नमन। जय भीम, नमो बुद्धाय।